डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो विज्ञान विषय का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के हम आसान भाषा में समझेंगे, जिसके नोट्स बहुत ही आसान भाषा में बनाए गए। किसी भी पदार्थ की अवस्था आकृति माप में परिवर्तन करने पर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। हम भौतिक परिवर्तन को बहुत ही आसान भाषा में समझें। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई या उसके संगठन में कोई बदलाव नहीं आता। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अधिकांश भौतिक परिवर्तनों को उलटकर मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है। यह परिवर्तन आमतौर पर अस्थायी होता है। इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी आप कई मामलों में दूसरे पदार्थ को उलटकर वापस पहले जैसा पदार्थ बनाया जा सकता है। जैसे भौतिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और पानी का जमना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्योंकि जब पानी उबलता है तो इसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। पानी के पिघलने पर भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और पानी के जमने पर भी इसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार कागज़ के टुकड़े करना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें सिर्फ आकार परिवर्तन हो रहा है। कांच का टूटना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर कांच सिर्फ दूसरे भागों में टूट रहा है, उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसे दो हिस्सों में काटा जा रहा है, तो उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना, कपूर का उड़ना और रबड़ का खींचना आदि, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि कपूर का उड़ना एक भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ? यह तो एक रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, इसको समझते हैं कि कपूर का उड़ना एक जैसे उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये भौतिक परिवर्तन क्यों है? जैसे देख मान लो ये कपूर है, जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो ये सीधा द्रव अवस्था में नहीं बदलता, बल्कि सीधा ये वाष्प अवस्था में बदलता है। तो वाष्प अवस्था में बदलने के बाद भी इसके जो वाष्प के जो कण बनते हैं उनके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी भी उनमें वही पहले वाला गुण विद्यमान रहता है जो पिछले वाले में विद्यमान था। इस कारण कपूर का ऊर्ध्वपातन या कपूर का उड़ना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। चलो इसको जैसे देखिए कागज़ है, ये कागज़ है, तो कागज़ का फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कागज़ के गुणों के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अगर हम ये लिखते कि कागज़ का जलना, अगर ये कागज़ का जलना होता तो इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता, और जब इसके रासायनिक संगठन में बदलाव होता तो वहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता, न कि रासायनिक परिवर्तन होता। इसलिए कागज़ का जो फटना है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा अगला परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, देखो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं। इसमें पदार्थों के रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। यह परिवर्तन स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है, यानी इसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो स्थायी परिवर्तन होगा और नए रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जैसे अगर मानो कोई हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए, जैसे हमारे पास है जल H2O जल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें होती हैं। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपने जो रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दोनों के बंध आपस में टूटते हैं और नए बंध बनने के कारण एक नए पदार्थ H2O का जन्म होता है। इस कारण ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। और कागज़ का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर यहाँ पर कागज़ का फटना होता तो कागज़ का फटना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, न कि रासायनिक परिवर्तन का। डियर स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं।